वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब ठीक होंगे और रहेंगे। अच्छा जी, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो टुडेज टॉपिक इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ओके जी, हमारे पास अब आ गया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर से आपको पता चल रहा होगा कि ये आने वाले वक्त में काम होगा। मीन्स इसका काम होने का वक्त जो होगा, जो टाइम होगा, वो आएगा अभी और फ्यूचर में वो काम होगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो हम इसकी पहचान पढ़ते हैं। तो पहचान क्या है हमारे पास, इसके जो सेंटेंसेस होंगे उनके लास्ट में गा, गी, गे वगैरह आएगा, क्योंकि ये फ्यूचर का तो होगा, करेगा, आएगा। तो ये वर्ड्स इसमें क्या होंगे, यूज़ होंगे। हाँ जी जी, इस टेंस की भी क्या है, हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं और एक जो मेन ट्रिक है वो है इसका स्ट्रक्चर। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट कैटेगरी, सिंपल सेंटेंसेस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था हमारे पास, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड देन लास्ट में है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ओके, अगेन मैं आपको ये सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे अगेन गाइड करूँगी। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, नाउन, जो वो नाउन जो काम कर रहा है किसी भी सेंटेंस में, जो काम कर रहा है वो नाउन क्या होगा, हमारे पास सब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब, हमने हेल्पिंग वर्ब भी इसका पढ़ना है। ये बहुत इजी है क्योंकि इसमें जस्ट विल एंड शेल, सिंपल, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सब में विल और शेल ही यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आती है हमारे पास वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। देन आपके पास लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिस पर कोई सब्जेक्ट काम कर रहा हो। अंडरस्टैंड, वो चीज़ जिस पर सब्जेक्ट या कोई नाउन नाउन काम कर रहा है, जिस चीज़ पर, वो क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इट्स क्लियर। देन आए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहली एग्जांपल मैंने ली है, अम्मी खाना पकाएंगी। तो गी से वर्ड हमें शो हो चुका है कि फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो अब बनाते हैं, अम्मी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। खाना क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि खाने पे काम हो रहा है, क्योंकि खाना बनाया जा रहा है तो खाने पे काम हो रहा है। तो हमारे पास खाना क्या है, ऑब्जेक्ट, और पकाना क्या है हमारे पास, यहाँ पे वर्ब है। और ओके, एंड चलिए अब हम सेंटेंस मेक करते हैं। मदर विल कुक द मील। यस, मदर विल कुक द मील। द नेक्स्ट, अच्छा जी, अब हम यूज़ ऑफ विल एंड शेल पढ़ लेते हैं। तो हम विल किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे और शेल के सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। तो जो है हमारे पास शेल है वो हम आई और वी के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, शेल हम आई और वी के साथ यूज़ करेंगे। और इन दोनों के अलावा जो भी हमारे पास सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर प्लूरल नेम वट, उसके साथ हम क्या करेंगे, विल यूज़ करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। हम क्या करेंगे, शेल आई और वी के साथ यूज़ करेंगे और इन सब के अलावा जो सब्जेक्ट हैं, आई और वी के अलावा जो सब्जेक्ट हैं, उनके साथ हम विल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल, मैं कहानी लिखूँगा। तो मैं मीन आई शेल राइट आ स्टोरी। राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट ही है, तो हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, आई शेल राइट आ स्टोरी। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखें, अली मेरे अमेरिका जाएगा। तो अली हमारे पास क्या सब्जेक्ट है, अली विल गो टू अमेरिका। अली विल गो टू अमेरिका। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इसमें किस चीज़ का एडिशन हुआ है, हमारे पास नॉट का एडिशन हुआ है, क्योंकि ये मनफी फ़िक्रात हैं, मनफी जुमले हैं, तो हम इसमें नॉट का एडिशन करेंगे, तभी हमें पता चलेगा ये क्या है, हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब सेम, विल, शेल। अब यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंसेस, तो विल नॉट, शेल नॉट यूज़ होगा। अंडरस्टैंड। अच्छा जी, अब हम इसको भी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वो मेरी मदद नहीं करेंगे। नहीं का वर्ड है, तो क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो लेट्स मेक अ सेंटेंस, दे विल नॉट हेल्प मी। दे इज़ अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड हेल्प इज़ अ वर्ब। दे विल नॉट हेल्प मी। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ तुम सेब नहीं खाओगे।
तुम यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, यू विल नॉट ईट एन एप्पल. ईट इज़ अ वर्ब इन दिस सेंटेंस, सो वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. द नेक्स्ट वन इज परिंदे हवा में नहीं उड़ेंगे. द बर्ड्स विल नॉट फ्लाई इन द एयर. फ्लाई इज अ फर्स्ट फॉर्म एंड वी यूज फर्स्ट फॉर्म इन दिस सेंटेंस. अंडरस्टैंड. देन हमारे पास थर्ड कैटेगरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको पता है क्या है, जिसमें कोई क्वेश्चनिंग होगी तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा. लेट्स सी द स्ट्रक्चर. हमारे पास इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, then verb, and then object, and the main thing is question mark. Question mark is must in these sentences. So let's start our examples. क्या वो चाय बनाएगी? Will she make tea? विल हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है, एंड टी क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो हमने स्ट्रक्चर्स को देखते हुए इसका सेंटेंस मेक कर लिया है. नेक्स्ट सेंटेंस हम देखें, क्या हम दुकान खोलेंगे? Shall we open a shop? Shall is a helping verb, we is a subject, open is a verb, and the shop is a object. And then question mark, shall we open a shop? Let's see the next example. क्या हम इम्तिहान पास करेंगे? Shall we pass the examination? Shall is helping verb, we is subject, pass is verb, and the examination is object. ओके, अंडरस्टैंड. हमारे पास फोर्थ कैटेगरी है यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव. नेगेटिव हमारे पास है मनफी फ़िक्रात या मनफी जुमले, जो आप बेटर समझें. और इंट्रोगेटिव क्या है, हमारे पास क्वेश्चनिंग. तो ये थर्ड जो हम फोर्थ जो हमारे पास कैटेगरी है, तो ये क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव. ऐसे फ़िक्रात, ऐसे जुमले जिसमें हम क्वेश्चनिंग भी हो और नेगेटिव बात, और उसको मनफी भी क्या नहीं भी वर्ड यूज़ हुआ हो, इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों का मिक्सचर हो. ऐसे सेंटेंसेस क्या होंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ पे देखें, नॉट कहाँ से आ गया, नेगेटिव सेंटेंसेस वाला. और हमारे पास यहाँ पे कोई क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चन मार्क है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. क्या हम अंडा नहीं खाएंगे? क्या हम अंडे नहीं खाएंगे? शैल वी नॉट ईट एग्स. शैल वी नॉट ईट एग्स. क्या हम अंडे नहीं खाएंगे? तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही बन चुका है, शैल वी नॉट ईट एग्स. नेक्स्ट वन, क्या हम नए कपड़े नहीं खरीदेंगे? शैल वी नॉट बाय न्यू क्लॉथ्स. सेकेंड सेंटेंस देखें, क्या हम नए कपड़े नहीं खरीदेंगे? शैल वी नॉट बाय न्यू क्लॉथ्स. शैल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट है, नॉट हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव का है, बाय है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, न्यू क्लॉथ्स है हमारे पास ऑब्जेक्ट. सो वी मेक आर सेंटेंस इजीली. नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आसमान पर सितारे नहीं चमकेंगे? Will the stars not shine in the sky? Will is helping verb, and the stars are subject, not shine is verb, and the sky is object. तो हमने इजीली ये सेंटेंस मेकिंग सीख ली है. ठीक है. अगर हमारे पास इन नेगेटिव इंट्रैक्टिव में वाई, हाउ, होम, विच, इस तरह के अगर वर्ड यूज़ हो रहे हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब से पहले उसके स्टार्ट में पहले ये वर्ड यूज़ करेंगे, देन हम हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू एन्जॉय इट एंड आल्सो यू अंडरस्टैंड ऑल दीज. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.